नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह जैसा कि पता है आप लोग को, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं जो है 15 से लेकर 24 तक जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है, और सभी एग्जाम्स का, ऐसा नहीं है कि कोई एक दो एग्जाम का, जितना भी एग्जाम हुआ है सभी का मिक्स प्रश्न करते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी का अलग अलग तैयारी नहीं करना है, सबका एक साथ करना है जो भी, अब क्योंकि सभी का वैकेंसी आ चुका है, इसलिए आप लोग के लिए लेके आए हुए हैं मिक्स प्रश्न रेलवे का। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और पूछा गया प्रश्न है। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये दिया हुआ है, मानिए ए माइनस वन बाई ए हमें गिवन है। क्या है? ए माइनस वन बाई हमें दिया हुआ है। ए माइनस वन बाई ए हमें क्या है दिया है 6। ठीक है, अब निकालना क्या है, यहां से निकालना, देखिए पावर 4, ए पे पावर 4 प्लस 1/ए पे पावर 4। ठीक है, ये निकालना है तो आसान से निकाल सकते हैं, आसानी तरीके से। लेकिन कुछ चीज आप लोगों को हम पहले बताते हैं, उसके बाद हम निकाल देंगे। ये तो निकालना बहुत आसान है, स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, फिर उसका भी स्क्वायर करके निकाल देंगे, तुरंत बहुत ही जल्द आंसर आ जाएगा। वो आंसर आप लोग के सामने ये रहेगा, देख लीजिएगा कि हमारा ये भी किसी का पूरा पूरी वर्ग होता है, तो पूरा पूरी वर्ग होगा नहीं, दो कम ही होगा, दो कम इसी में है, ये दोनों हो नहीं सकता क्योंकि मान बड़ा आएगा। क्या आएगा, कैसे हम टिक कर दिए, वो सभी चीज बताएंगे, पहले कुछ बेसिक समझाना है वो समझिएगा। अगर आप लोगों को ये चीज हमें क्या करना है, ये जो निकालना है उसको साइड करते हैं, ये सभी को कुछ पहले कुछ बता रहे हैं, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा दिया हुआ है ए प्लस 1/ए का मान, मानिए पी दिया हुआ है, पी या कुछ भी मानिए ना, एम से मिलन ही मान लेते हैं, एम दिया हुआ है, और निकालना है ए स्क्वायर प्लस 1/ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 1/ए स्क्वायर, उस कंडीशन में क्या होगा, एम स्क्वायर, और दोनों जगह अगर प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाता है 2। ठीक है, अब सेम इसी में आप लोग को ये दे दे क्वेश्चन में, सेम ऐसा ही मानिए, इसको हम साइड कर दें। और ऐसा देखिए बहुत बार बता चुके हैं, जो विद्यार्थी अगर देख लिया होगा उसके लिए तो वाह भाई होगा। वीडियो को आप लोग स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं, दूसरा मतलब क्वेश्चन देख सकते हैं, या फिर यही क्वेश्चन का आप लोग को पूरा बेसिक शुरू से जो बताए वो देख लीजिए। अभी हम कुछ बता रहे हैं जो विद्यार्थी नहीं किया उसके लिए। अब मानिए यही चीज में ये नहीं प्लस दिया, अभी बताए थे ना, अगर प्लस नहीं दिया है माइनस दिया हुआ है तब क्या होगा। मानिए माइनस दिया है और माइनस में भी एम दिया है, मानिए कुछ भी माने, एम के एक्स कुछ भी रहे, और हमें निकालना है प्लस ही, ए स्क्वायर प्लस 1/ए स्क्वायर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, तो एम स्क्वायर, और जो अलग अलग चिन्ह है तो क्या हो जाएगा -2 +2। अब क्या बोलिएगा, ऐसा भी रहेगा तो निकाल सकते हैं क्या। अगर मानिए यहाँ पे हमें दिया रहे प्लस दिया है और निकालने बोलेगा ए स्क्वायर -1/ए स्क्वायर, उस कंडीशन में तो फिर हम लोग इस प्रकार से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी माइनस था फिर भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा, अगर माइनस नहीं था स्क्वायर करेंगे तो फिर भी हमारा प्लस ही होगा, मतलब प्लस रहेगा फिर भी। तो ये कैसे निकलेगा, ये अलग फॉर्मूला पे निकलता है। इसके लिए अगर प्लस दिया हुआ है तो पहले माइनस निकालना पड़ता है। तो अभी आप लोग को ये क्वेश्चन अभी कम आ रहा है, अगर आता है तो आप लोग को हम पीछे करवा चुके हैं, जाके देख सकते हैं, या फिर इसको लिखते भी हैं, एक बार प्लस लिख सकते हैं और एक बार माइनस लिख सकते हैं। और प्लस तो पता ही है, ठीक है, प्लस पता है, माइनस निकाल के गुना कर देते हैं तो बन जाता है। ये चीज है, उसके लिए जो वीडियो अच्छे सभी देखता है वो क्वेश्चन कर लेगा, और आता भी अभी एग्जाम में फिलहाल वो नहीं आ रहा है। आप लोग को स्क्वायर निकालने का बताए, क्यूब में एक सिस्टम क्या होता है, क्यूब भी अगर आप लोग को हम सिखाना चाहिए, इसी क्वेश्चन के थ्रू बहुत सी बता देते हैं आप लोगों को। ये तो हो गया स्क्वायर का मामला, स्क्वायर का मामला हो गया, इसीलिए हम क्या करते हैं, ये हमारा ये स्क्वायर वाला ये भी हो गया, स्क्वायर वाला ही है, और दूसरा एक और स्क्वायर वाला भी जो लिखे हैं उसको हम यहाँ पे चिपका देते हैं। फिर आप लोगों को हम क्यूब वाला बता देंगे, ये क्यूब वाला, ठीक है, इसको यहाँ पे चिपका देते हैं, और ये हमारा यहाँ पे चिपकेगा। अभी मान जा, ठीक है। अब देखिए करेंगे क्या आगे, आप लोग को मैं बता रहा हूँ एक चीज पहले, इसके करने के बाद इसमें हम अगर फिल करना चाहें तो देखिएगा, पहले इसमें पीला और इसमें भी कर देते हैं पीला, तब क्या पीला, ठीक है। अब इसमें क्या बताना चाह रहे हैं उस पर जरा गौर कीजिएगा। अब क्यूब वाला थोड़ा सा बताना है, क्या हम बताना चाह रहे हैं उस पर अगर गौर कीजिएगा तो क्वेश्चन एक चीज समझ में आ जाएगा। माइनस देखिए, ये जो निकाल सकते हैं, किसका निकाल सकते हैं, अगर प्लस दिया हुआ है, इस पे गौर कीजिएगा, अगर प्लस दिया हुआ है तो स्क्वायर में प्लस ही निकाल सकते हैं आसान तरीके से। स्क्वायर में देखिए, अगर यहाँ पे माइनस है फिर भी प्लस ही निकाल सकते हैं स्क्वायर में, अगर प्लस है फिर भी प्लस में स्क्वायर निकाल सकते हैं। माइनस निकालने के लिए आपको हम बता ही दी क्या करना पड़ेगा। अगर माइनस ही निकालना हो तब, जैसे मानिए ए क्यूब -1 सॉरी ए माइनस ये दिया हुआ है,
ए प्लस 1/a, अगर मानिए इसका मान दिया हुआ है ए प्लस 1/a का मान कुछ भी पी दिया हुआ है, और आप हमें निकालना है मानिए ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब, तो मुश्किल हो जाएगा फिर उसी प्रकार से निकालना, क्योंकि कोई भी संख्या हो उसका क्यूब करेंगे तो प्लस ही, प्लस का क्यूब प्लस ही होता है, माइनस का क्यूब माइनस ही होता है। इसका मतलब अगर प्लस दिया हुआ है तो ये हम प्लस ही निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो जाता है पी क्यूब माइनस 3p। सेम इसी प्रकार से अगर माइनस क्यूब में वही होता है, और स्क्वायर में क्या सिर्फ प्लस ही निकाल सकते हैं आसान तरीके से, और क्यूब में जो दिया है सिर्फ वही निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए दूसरा, अगर मानिए इसमें अगर माइनस दिया हुआ है ए क्यूब ए माइनस 1/a का मान दे दिया है मानिए पी या फिर के मान लेते हैं, ठीक है, और हमें निकालना है इसका क्यूब, तो क्यूब जो निकाल सकते हैं आसान तरीके से वो इस यही क्यूब निकाल सकते हैं माइनस ही। प्लस निकालने के लिए पहले आप लोग यहाँ से प्लस निकालना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे अप्लाई बोले थे करने के लिए, तो यहाँ से हम माइनस ही निकाल सकते हैं। तो माइनस क्या हो जाएगा, के क्यूब प्लस 3k, ठीक है, के क्यूब मतलब जो भी मान है उसका क्यूब करके 3 गुना, ये होता है क्यूब के लिए, ये होता है उसके लिए। ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। कुछ विद्यार्थी का डाउट था वो भी यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं डाउट यहाँ पे उस लोगों का क्लियर कर दिया हूँ जिसका भी ये डाउट था, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके का डाउट था, समझा दिए। आप लोग को क्वेश्चन भी पीछे का डाउट में वीडियो भेज दिए हैं, इसलिए बोलते हैं आप लोग वीडियो ही देखा कीजिए, डाउट से अच्छा रहेगा वीडियो देख लीजिएगा तो डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। ये था क्यूब और स्क्वायर से रिलेटेड कुछ चीज। अब हम लोग जो क्वेश्चन है उस पर चलेंगे, लेकिन बस आप लोग को हम ये बता दिए ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो कुछ और लागू होगा, क्या लागू होगा देखिए। अब हमें क्या दिया है, माइनस दिया है, पावर 4 पे चलना है। चलिए तो यहाँ से पहले स्क्वायर निकाल सकते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, स्क्वायर प्लस ही निकाल सकते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, तो माइनस वाला दिया है प्लस वाला स्क्वायर निकालना है। देखिए माइनस वाला दिया, कहाँ दिया हुआ है, कहाँ का, यहाँ पे माइनस वाला दिया हुआ है, प्लस वाला निकालना है। क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस 2, मतलब इसका स्क्वायर प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, एक में 2 जोड़ देंगे तो 36 से 2 कितना हो जाएगा 38। लेकिन हमें क्या निकल गया यहाँ से, ये निकल गया स्क्वायर। अब मानिए हमें पावर 4 निकालना है, तो फिर से ना मानिए इसका भी स्क्वायर कर देंगे क्या, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, मानिए पूरा ए मान लेते हैं, मेरे लिए पूरा ए है, तो फिर से हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का भी स्क्वायर पावर 4 ही हो जाएगा। तो फिर से वही पैटर्न अपना देंगे, तो मेरे लिए क्या है, ए स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो ए पे पावर 4 प्लस 1/a पे पावर 4 क्या हो जाएगा, इसके स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों जगह प्लस ही है, मतलब प्लस हमें ये दिया हुआ है प्लस वाला, और स्क्वायर में प्लस ही निकालना है, 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 38 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब 38 का स्क्वायर होता है 1444, अगर में 2 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 1442 आंसर हो जाएगा 1442, जो कि आप लोग कमेंट शुरू में ही बता देख के इसका आंसर टिक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में मात्र छोटा सा टाइम लगा, मेन टाइम लगा ये चीज समझाने में। जो भी विद्यार्थी को ये डाउट है उसके लिए स्पेशल मैं बता दिया हूं, तो आप लोग जरूर देखें, ये नहीं कि स्किप करके छोड़ के जाना है। जो भी विद्यार्थी का डाउट था उसके लिए ये चीज बहुत ही बेहतरीन है। आप लोग इसको अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करें। चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक विद्यार्थी को पास होना है तो उसको 40% नंबर लाना है, 40% नंबर लगा तभी क्या होगा, वो पास होगा। आगे उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुआ और वह 40 नंबर से फेल हो गया, तो उसको 40 तो नंबर आया लेकिन पास नहीं हुआ, कितना फेल हो गया, कितना नंबर से, 40 नंबर से फेल हो गया। वो देखिएगा 40 नंबर तो आया और 40 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब वो लाना 80 नंबर लाता तो पास हो जाता। 40 नंबर तो लाया और 40 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब 80 नंबर लाता तो पास हो जाता, पासिंग मार्क्स आ जाता। और परसेंटेज में पासिंग मार्क्स कितना है, 40% है, मतलब बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और हमें क्या निकालना है कि परीक्षा के प्राप्त योग अधिकतम अंक क्या है, मतलब 100%। कोई भी एग्जाम कितना 100% का अधिकतम अंक होता है, तो ये पूछा है कितना होगा। अब देखिए मतलब टोटल कितना का परीक्षा हुआ था, तो यहाँ से निकालेंगे 40% का बराबर कितना हो जाएगा, 40% बराबर कितना हो जाएगा, 40 40 80। तो आसान तरीका क्या होगा, इसको काट नहीं दे, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2। हमें तो 100% का निकालना है, 100% का मान हो जाएगा 200, ठीक है। इस आंसर यहाँ पर भी ठीक हो सकता था कि दुगुना है, दुगुना दो कट जाएगा, फिर हमको निकालना 100% का मान 200 आ जाएगा, तो 200 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है क्वेश्चन, निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सा नहीं है, संयुक्त संख्या कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है।
ठीक है, कौन सा संयुक्त संख्या हमारा नहीं है हमें ये बताना है। तो देखिए किस प्रकार से बता सकते हैं। देखिए संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या मतलब संयुक्त संख्या का हम दूसरा भी नाम आप लोग को बताते हैं, संयुक्त संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या का मतलब ये बोल रहा है अभाज्य, भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या का ही दूसरा नाम है भाज्य संख्या। मतलब इस क्वेश्चन में पूछा है कौन सा संयुक्त संख्या नहीं है, मतलब कौन सा भाज्य नहीं है, मतलब भाज्य नहीं का मतलब कौन सा अभाज्य है, ये पूछा जा रहा है। बात समझ में आया होगा ना, कौन सा क्या है अभाज्य है, मतलब भाज्य नहीं मतलब अभाज्य, भाज्य नहीं मतलब क्या पूछा जा रहा है, अभाज्य पूछा जा रहा है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और स्वयं हो, वो अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 209 क्या अभाज्य संख्या है, तो चेक कर लेते हैं। क्या x में कितना से भाग लगेगा, देखिए 3 से लगेगा, नहीं लगेगा। क्या क्या नियम है इसका में अगर चेक करते हैं 209 में 9 2 11 3 से नहीं लगेगा, 4 5 6 6 7 से चेक करते हैं तो 7 5 7 दूना 14 है, 6 और 9 69 नहीं लगेगा, 7 से भी। 11 से 9 2 11 बिल्कुल 11 से इसमें भाग लग रहा है, मतलब ये क्या है मेरा, ये भाज्य संख्या है, मतलब ये संयुक्त संख्या है। हमें खोजना है जो नहीं है, मतलब ये क्या है, संयुक्त संख्या है। ठीक है, ये है, हमको ये नहीं चाहिए। ठीक है, ये आंसर होगा नहीं। 203 चेक कर लेते हैं किससे भाग लगेगा इसमें। अगर 3 2 5 मतलब नहीं लग रहा है, 7 से अगर लगा के देखे तो 7 दूना ही 14, 6 और 3 7 9 63, ये भी मेरा क्या है, भाज्य है, इसमें भी 7 से लग गया भाग, ये भी मेरा क्या है, भाज्य है, मतलब संयुक्त है। 161, 161 का चेक कर लेते हैं, ये सही है ना, 7 से काम लग जाएगा, देख लेते हैं एक बार फिर से। 7 का 7 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और फिर कितना बच गया, 6 और 3 7 9 63, 7 दूनी 14 7 9 63, कितना से किए थे, 7 से, 7 9 29 गुना 7, बिल्कुल 7 से लग गया। ठीक है, इसमें भी चेक कर लेते हैं, 7 से 7 दूना 14 7 या 21, ठीक है, इसमें इसका भी फैक्टर हो गया, मतलब ये भी क्या है मेरा, ये भी क्या है, भाज्य है, ये भी जो हमारा है क्या है, भाज्य है, ये भी भाज्य है। अब 4 गो जब पता, 3 गो 4 गो में 3 गो भाज्य है, हमें खोजना है जो भाज्य नहीं है, तो जो एगो बचा वही भाज्य नहीं होगा, इसका मतलब 100 जो है क्या है, भाज्य नहीं है। क्या है ये, भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है। हमें तो यही खोजना था ना क्वेश्चन में कि कौन सा क्या है, संयुक्त नहीं है, मतलब सही भाज्य नहीं है, मतलब यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। हमें यही खोजना था कौन सा भाज्य नहीं है। बात समझ में आ गया होगा कैसे पहचानेंगे भाज्य भाज्य, इसका तरीका भी है, स्क्वायर निकाल के चेक करते हैं इसके आसपास का, वो भी मैं आप लोगों को कभी सिखा दूंगा। लेकिन इसमें क्या था, इसके लिए अलग तरीका लगाना, इसके लिए अलग तरीका लगाना, तो काफी लंबा टाइम लगता। इस दोनों के लिए सेम तरीका लगता है, इसके लिए थोड़ा सा अलग अलग लगता, तो इसीलिए इस प्रकार से भी चेक कर सकते हैं भाग लगा के भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक ऐसी न्यूनतम संख्या है यदि जिसे 15 18 20 के द्वारा भाग किया जाए तो क्रमानुसार 5 8 और 10 अवशेष शेष रह जाता है। अवशेष का मतलब शेष रह जाता है। क्या बोला है, एक ऐसा संख्या ज्ञात है, न्यूनतम संख्या है कि क्या है, एक ऐसी न्यूनतम संख्या पूछ रहा है कि क्या है, यदि उसमें 15 से भाग देते हैं तो 15 से भाग देते हैं, या 18 से भाग देते हैं, या 20 से। जब 15 से भाग देते हैं तो शेष फल 5 बच जाता है, ये शेष बचता है। उसी संख्या में कोई भी संख्या एगो है, जब 15 से भाग करते हैं तो शेष फल 5 बचता है, यदि 18 से भाग करते हैं तो शेष फल 8 बचता है, यदि 20 से भाग करते हैं तो शेष फल हमारा 10 बच जाता है। शेष फल कितना बच जाता है, 10 बच जाता है। तो किस प्रकार से बनाएंगे ये क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन तरीके का है, और कैसे बनेगा, क्या तरीका रहेगा वो देखिएगा। या फिर इसी क्वेश्चन को आप लोग चाहे तो गो थ्रू ऑप्शन भी कर सकते थे। क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या पूछा, न्यूनतम संख्या, मतलब इसी चारों में से कोई एक होगा, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है, तो चेक कर लेंगे किसमें हमारा। अगर मानिए 15 से चेक करते हैं कि 15 से ग्राम भाग देंगे कि 15 12 180 पूरा पूरी भाग लग रहा है, शेषफल 0 बच रहा है 15 से भाग देने के बाद, लेकिन क्वेश्चन बोला 15 से भाग देने के बाद शेषफल 5 बचना चाहिए, तो ये गलत हो गया। इसमें भाग देंगे तो लगेगा 15, हाँ बिल्कुल 5 बच जाएगा, 15 गुना 11 165 होता है, 5 बच जाएगा। 18 से चेक कर लेते हैं, 18 से भाग देंगे तो कितना लगेगा, 18 8 118 9 162, बिल्कुल 18 से भी लग रहा है। ठीक है, 20 से चेक करेंगे 10 से बचेगा 20, हाँ बिल्कुल 20 8 160, बिल्कुल बिल्कुल हमारा यही हमारा आंसर तक हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में। और हाँ,
सबसे न्यूनतम संख्या बोला है। अब देखिए फंस सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर इसमें सभी मिल गया तो इसको टिक करके आगे निकल जाएंगे, गलत हो जाएगा। न्यूनतम संख्या बोला है ना, तो एक बार छोटका को भी चेक कर लेंगे, क्या ऑप्शन बच रहा है? इसमें तो बच ही गया। अगर दोनों में बचता है तो हम लोग छोटका लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में छोटका बोला है। अब देखिए एक राम देंगे 15 25 75, बिल्कुल 5 बच रहा है। 18 देंगे 18 18 चौके 72, बिल्कुल 8 बच रहा है। लेकिन जब इसमें 20 से भाग देंगे, 20 चौके 80, लेकिन नहीं बच रहा है यहाँ पे 20 से भाग देने के बाद, ठीक है, 0 से बच रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, या फिर आप इसका आप लोग को ट्रिक भी बताए, इस क्वेश्चन का बेसिक क्या है, ठीक है, बन तो गया। अब इसका थोड़ा सा ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इस क्वेश्चन का, देखिएगा। अच्छा, इसका जब अंतर इस दोनों का घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा ना। इस दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आएगा। और इस दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। शेषफल समान बच रहा है ना, वाह वाह वाह। एक चीज देखिए, मतलब शेषफल जो था, शेषफल और जो संख्या से भाग देना था, उसका अंतर देखे तो बराबरी आ रहा है। एक रो में 10, एक रो में 10, एक रो में 10। जब ऐसा हो कि शेषफल का अंतर बराबर हो, शेषफल का अंतर क्या हो? बराबर हो, तो जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, 15 है, 18 है और 20 है, यही क्वेश्चन है ना, तो डायरेक्ट क्या कीजिए कि इसका एलसीएम निकाल के, एकरा में जो बराबर ही बचा था ना, बराबर बचे तो आसान होता है कि 10 बचा था तो 10 घटा देंगे। अब इसका एलसीएम जो आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 180, और जब एकरा में 10 घटा देंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 170। ठीक है, इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये छोटा क्वेश्चन था तो ऐसे भी जल्दी ही बन जाएगा। आप लोग को जो तरीका अच्छा लगे वो आप लोग बना सकते हैं, बस डिफरेंस ये सेम हो तभी करेंगे। क्या? इस संख्या का एलसीएम निकाल के, जो डिफरेंस बराबरी बचा था डिफरेंस को घटा देंगे। डिफरेंस 10 बचा था तो 10 को घटा दिए, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? 22 प्रेक्षणों का माध्य 10 है। 22 को प्रेक्षण है जिसका कि माध्य कितना है? 10 है, ऐसा दिया हुआ है। इसको अगर बेसिक से बनाए फिर भी हमारा बन जाएगा, ट्रिक से बनाए फिर भी हमारा बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन का बहुत आप लोग को ट्रिक भी बताएं, बेसिक भी। तो अभी थोड़ा सा बेसिक देखिए फिर ट्रिक भी देखेंगे। क्या कि 22 प्रेक्षणों का माध्य कितना है? 10 है। और नहीं नहीं देखिए, इसका शुरू और ट्रिक पे ही बन जाएगा। 2 और प्रेक्षण को शामिल करने पर नया माध्य 11 हो जाता है। अरे इसका ट्रिक पे ही बन जाएगा। मैं आप लोग इसका दोनों चीज बताता हूँ, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसका थोड़ा सा बेसिक, जिससे कि आप लोग के दिमाग में इमेज बन जाए, इसका फिगर बन जाए कि हाँ एक्चुअल में चल क्या रहा है। और यहाँ पे आप लोग के साथ हम इसका डिस्कस करेंगे ट्रिक्स। ट्रिक देखिए, आप लोग क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। दोनों चीज जानना जरूरी है, क्या पता कभी भूल जाए आप लोग ये बेसिक, तो ट्रिक ही उस समय काम देगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिएगा, तो क्या बोला? 22 प्रेक्षणों का माध्य 10 है, मतलब 22 को संख्या का माध्य 10 है, तो इस 22 संख्या का योगफल कितना हो जाएगा? ये 22 संख्या का माध्य, सब संख्या को जोड़ेंगे तो दूसरा 10 हो जाएगा, फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। 22 को संख्या का माध्य 2 और प्रेक्षण को शामिल कर देता है। पहले संख्या 22 को था और 2 को और संख्या को शामिल कर लिए हैं, तो अब संख्या क्या को 24 होगा ना, बस समझ में आया। अब संख्या क्या होगा? 24 को। क्यों 24 होगा? क्योंकि पहले 22 को संख्या था, क्वेश्चन बोला 2 को संख्या को और ऐड कर लेंगे, तो 2 को संख्या और बढ़ गया है। क्या को संख्या? 2 को संख्या बढ़ गया, देखिएगा 2 को संख्या, जब 2 को संख्या बढ़ गया है तो इसका क्या हो जाएगा? 24 को। अब इसका जो एवरेज हो गया वो 11 हो गया है। योगफल कितना हो जाएगा? क्या करेंगे? 24 में गुना कर देंगे 11 से। 11 से गुना करना क्या है? 4 के 4 रो, ये 4 का 4 लिख दिया, 24 के गुना करने का तरीका 4 2 6, और शुरू में 2 था तो 2 आ गया। अब देखिए बोला है क्वेश्चन में कि क्या मतलब निकालना क्या है? 2 नए प्रेक्षणों का माध्य। पहले ये देखते हैं दो नए प्रेक्षण का योगफल कितना होगा, ये समझिएगा। अब देखिए इस दोनों का जो अंतर है वो कितने का अंतर है? 44 का अंतर है। ये जो 44 का अंतर है वो किसका अंतर है? ये अंतर है वो दोनों संख्या का, क्योंकि इसमें है 22 संख्या, इसमें है 24 को संख्या, तो घटा दिए तो 2 को संख्या का ना है, 2 को संख्या 44 आ गया, और इस 2 को संख्या का योगफल 44 हो गया। हमें पूछा है माध्य, तो माध्य क्या होता है? योगफल में संख्या से भाग कर देते हैं। योगफल 44, संख्या है 2, भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 22। मतलब उस दोनों संख्या का माध्य जो हो जाएगा वो 22 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। लेकिन ये तो रहा बेसिक, कैलकुलेशन इसमें बहुत ज्यादा है, गुना भाग करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बनाना है एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग को मैं आप लोग को ट्रिक यहाँ पे देखिए बता रहा हूँ।
22 गो संख्या है, ठीक है, इसका एवरेज कितना है, एवरेज जो दिया है एवीजी वो 10 दिया हुआ है, ठीक है, 22 गो संख्या का एवरेज बनता है। 2 गो संख्या और आ गया, जब 2 गो संख्या और आ गया तो उसका जो एवरेज हो गया वो 11 हो गया, ठीक है। 2 गो संख्या आने के कारण एवरेज मतलब 22 गो संख्या तो होगा ही होगा, अब प्लस 2 गो संख्या और आ गया। अगर वो 22 जो संख्या 2 गो जो संख्या और आया है उसका भी अगर मानिए 10 से 10 रहता, दोनों संख्या मानिए जो 2 गो संख्या आया है इसका भी मान 10-10 ही मतलब 20 ही रहता, एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जितना एवरेज था उतने वाला आया। सभी संख्या का एवरेज अगर 10 था तो दोनों संख्या का एवरेज भी 10 ही है, क्योंकि इसके पास भी 10 टोटल 20 था तो दोनों का एवरेज कितना 10-10 ही हुआ। उसमें अगर 10-10 ही आता तो असर नहीं पड़ता, इसका लेकिन आया कितना है 11 आया है, मतलब कुछ ना कुछ अधिक होगा वो संख्या। दो संख्या का मानी इस दोनों का अगर निकाले तो 11 दूना 22, 22 तो बढ़ोतरी होबे किया है, ठीक है। लेकिन ये जो पहले था इस 22 संख्या का एवरेज 10-10, लेकिन अब जो ये 22 संख्या है उसका एवरेज कितना 11-11 हो गया। एवरेज में कितना का बढ़ोतरी हुआ, 1 का बढ़ोतरी, मतलब इस 22 संख्या का कितना कितना बढ़ गया है, 22 संख्या 1-1 बढ़ गया है, तो मतलब टोटल कितना बढ़ गया है 22 बढ़ गया है। इसका मतलब टोटल आ गया है हमारा कितना आ गया है, टोटल दोनों संख्या का योगफल 44 आ गया, कितना 44। तो टोटल दोनों संख्या का योगफल 44, हमें एवरेज चाहिए वो दोनों संख्या का, तो क्या 2 से भाग कर देंगे, इस प्रकार से हमारा 22 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा था दोनों संख्या का एवरेज क्या होगा, एवरेज जो हो जाएगा 22 हो जाएगा। इस प्रकार से और भी तरीका, यहीं पे दूसरा भी तरीका लगा सकते हैं, लेकिन खैर इतना ही समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करें तो अगला क्वेश्चन, बस 5 ही क्वेश्चन लेके आए थे आप लोग के लिए इस क्लास में, ज्यादा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आज 5 ही था, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। बहुत ही बहुत धन्यवाद आप लोग को वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।